बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। केनिया में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का जो मामला है वो मज़ीद उलझता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि एक दिन में जो केनिया की जो पुलिस है उसने दो मुतज़ाद बयानात दिए हैं। पहले बयान के मुताबिक वाक़या कुछ और था, दूसरा जो सरकारी तौर पर जो बयान जारी किया गया यानी एक स्टेटमेंट जारी की गई उसमें कुछ और मामला बयान किया गया। उस पर भी मैं आता हूँ। एक शख्स जो कि अरशद शरीफ का भाई नहीं है, उस स्टेटमेंट में उस शख्स को जिसका नाम खुर्रम अहमद बताया गया है उसको अरशद शरीफ का भाई करार दिया गया। तो ये मामला कुछ उलझता नजर आ रहा है, यानी शुकूक को शुबहात को जन्म दे रहा है। लेकिन इस वक्त जो मैंने अपनी मालूमात हासिल की हैं वो इस हवाले से हैं कि अरशद शरीफ के बहुत से करीबी दोस्त, अजीज़, कोलीग्स वो ये दावा कर रहे हैं कि अरशद शरीफ को दुबई से निकाला गया है, यानी दुबई छोड़ने पर मजबूर किया गया है। ये क्या मामला है? लेकिन उससे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि कीनिया की पुलिस का दावा ये था कि अरशद शरीफ ने एक नाका जो है वो तोड़ा, यानी उनकी गाड़ी ने जो चला रहे थे जो साहब, और उसके बाद पुलिस ने उनको चेज किया यानी पीछा किया, ताकुब किया और इस दौरान फायरिंग हुई। 9 गोलियां उनकी गाड़ी पर लगी, एक गोली जो है जो जानलेवा साबित हुई वो उनके सर पर लगी। अब मेरी मालूमात के मुताबिक उनकी जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम हो चुका है और वो वहाँ पर जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है उनके हवाले कर दी गई है या की जा रही है कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद। अब कीनिया की पुलिस कोई काबिल रश्क पुलिस नहीं है। दुनिया में जो टॉप 10 जो करप्ट या बदनाम ज़माना जो पुलिस है उसमें, या जिन ममालिक में ये पुलिस है उसमें जो टॉप 10 है उसमें कीनिया की पुलिस का करप्शन के हवाले से 10वां नंबर है, यानी 10 नंबरी पुलिस है। मैं इस वक्त मेरा जो मौजू है वो ये है कि अरशद शरीफ के साथ दुबई में क्या हुआ। 10 अगस्त है, 10 अगस्त का दिन है या रात है। अरशद शरीफ पेशावर एयरपोर्ट से एक गैर मुल्की परवाज़ के ज़रिए दुबई पहुंचते हैं और आपके इल्म में होगा जो मेरे वीडियो को बाकायदगी के साथ देखते हैं कि 8 अगस्त को मैं भी दुबई में था। 8 अगस्त को मैं यहाँ से गया था, यानी 8 अगस्त मैं दुबई पहुंचा। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वहाँ पर अरशद शरीफ से कोई मुलाकात हुई है। मेरी पूरी सहाफ़ती ज़िंदगी में उनके साथ एक ही मुलाकात हुई है और वो रऊफ़ क्लासरा की मौजूदगी में हुई है, उमर अयूब खान की मौजूदगी में हुई है और सेनेटर जो उस वक्त सेनेटर थे अनवर बेग, इनकी मौजूदगी में हुई है। रऊफ़ क्लासरा से मेरी शनासाई 2002 से है। हम जियो में एक साथ कोलीग थे, जियो की ट्रेनिंग जो है वो हमने एक साथ की थी। रऊफ़ क्लासरा ने मेरा तारुफ अरशद शरीफ से करवाया। अरशद शरीफ को मैं ऑलरेडी जानता था कि वो टेलीविज़न स्क्रीन पर आते थे। 12 अब उनके जो दोस्त हैं उनका ये दावा ये है कि जब वो दुबई में थे तो उनसे दुबई के सिक्योरिटी हुकाम ने रब्ता किया कि आप, हमारे ऊपर दबाव है कि आप यूएई को यहाँ से चले जाएं, हमारे ऊपर ये दबाव है कि आपको एक्स्ट्राडाइट किया जाए, यानी आपको बेदखल किया जाए, डिपोर्ट किया जाए पाकिस्तान। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बताऊंगा कि जो लोग दुबई आते जाते रहते हैं या गए हैं उन्हें अच्छी तरह इल्म होगा कि दुबई में उस तरह की सिक्योरिटी या आपका ताक़ुब नहीं किया जाता जिस तरह पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज आपका ताक़ुब कर सकती हैं। दुबई में जब आप लैंड करते हैं तो यकीनन बतौर विजिटर बाज़ औक़ात वो इमिग्रेशन वाले आपको एक सिम दे देते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं 2-3 दिन के लिए। वो वैलिड होती है, उसमें टॉपअप करवाएं, मज़ीद बैलेंस बढ़वाएं तो उसमें 1 महीने तक आप वो सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ पर कोई लोकल कॉल नहीं करनी तो आपको सिम की भी ज़रूरत नहीं होती, आप व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं
और जो लोग वहाँ पर रहते हैं उन्हें मालूम है कि व्हाट्सएप पर भी आप वॉइस नोट भेज सकते हैं, कॉल मुमकिन नहीं जब तक कि आपके पास कोई VPN ना हो। उसके बाद अगर आप दुबई जाते हैं तो जाहिर है आप किसी होटल में क़याम करते हैं। हाँ, अगर आपने किसी के यहाँ क़याम करना है, किसी के अजीज़ दोस्त रिश्तेदार के घर, तो बाज़ औक़ात इमिग्रेशन वाले उसका एड्रेस आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन आमतौर पर यही होता है कि आप जिस होटल में क़याम करते हैं वहाँ पर जाकर आप अपना पासपोर्ट स्कैन होता है, आप उस पर दस्तखत करते हैं, आपके पास लोकल नंबर हो तो वो पूछते हैं, वरना अगर आपके पास पाकिस्तानी नंबर है तो आप वो दर्ज करवा देते हैं। तो मैं ये तो समझ सकता हूँ कि जो दुबई की जो CID है, जैसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, वो बड़ी मुस्तैद है। ऐन मुमकिन है जिस होटल में अरशद शरीफ ने क़याम किया हो वो उनके वेयर अबाउट्स का उन्होंने पता चलाया हो, होटल में उनसे जाकर रब्ता किया हो या टेलीफोन पर या किसी भी ज़रिए से उनसे रब्ता किया हो कि जनाब हमारे ऊपर दबाव है। दुबई में जब भी आप कोई गैर कानूनी काम ना करें, कोई आपके खिलाफ इंटरपोल की जानब से कोई रेड नोटिस जारी ना किया गया हो, तो वो कानूनी तकाजे पूरे किए बिना किसी शख्स को डिपोर्ट नहीं करते। वहाँ पर अब भी कानून की हुक्मरानी है। ऐसा कभी वहाँ पर सुना गया ना देखा गया कि किसी शख्स को वैसे बगैर किसी वजह के वो डिपोर्ट कर दें, जब तक उस शख्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई ना हो, यानी कोई अदालत उसका हुक्म ना दे या उसने कोई ऐसी कोई बड़ी संगीन वारदात की हो या कोई कानून तोड़ा हो, तो उसके बाद फिर भी कानूनी तकाजे पूरे किए जाते हैं। बहरहाल अब अरशद शरीफ के दोस्तों का ये कहना है, क्योंकि वो खुद तो इस दुनिया में मौजूद नहीं कि वो इस बात की तस्दीक या तरदीद कर सकें, लेकिन अब उनके बहुत से दोस्त हैं, ख़ास तौर पर जो अनवर बेग जो उनके करीबी दोस्त भी थे, उनका भी ये दावा है कि अरशद शरीफ ने उनसे टेलीफोन पर बात की और उन्होंने कहा कि उनको दुबई के सिक्योरिटी हकाम ने ये बताया है कि वो दुबई को छोड़ दें, और इस तरह वो 24 घंटों के अंदर अंदर वहाँ से किसी तीसरे मुल्क चले गए। और इस केस में ये जाहिर होता है कि वो केनिया चले गए और केनिया में वो UK यानी बरतानिया की सिम को इस्तेमाल कर रहे थे। अब केनिया भी पाकिस्तान की तरह UK की एक कॉलोनी रहा है, तो वहाँ पर सिम भी इस्तेमाल होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडियन भी हैं। आप ये समझ लें कि केनिया या ख़ास तौर पर नैरोबी और उसका जो गिरदोनवा है, वहाँ पर बहुत से माफिया सरगर्म अमल हैं, जिसमें ड्रग माफिया है, जिसमें दुनिया जहान के जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं उनके माफियाज वहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ ज़ेर ज़मीन है, अंडरग्राउंड है, कुछ ज़ेर ज़मीन नहीं है, दंदनाते फिरते हैं, यानी एक लॉलेस किस्म का मुल्क है। यहाँ तक कि उनके सियासतदान भी बहुत से माफियाज का हिस्सा हैं या उनकी सरपरस्ती करते हैं। दुबई का जो मामला है, मैं इस बात को इस तरह बाय नहीं करता कि वहाँ पर कोई भी गैर का, और फिर अगर किसी दुबई की अथॉरिटीज़ को ये हुकूमत पाकिस्तान की जानब से कोई दबाव हो तो वो भी अपने उस बंदे के साथ जाकर ये बात शेयर नहीं करते। वो ये कह सकते हैं कि आपके बारे में हमारे पास कुछ इस तरह की इत्तलात या मालूमात हैं, तो बेहतर यही है कि आपके खिलाफ हम इससे पहले कि कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करें आप ये मुल्क छोड़ दें। वो इस तरह तो कर सकते हैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? अब ये किया जा सकता है कि पाकिस्तान में एक आला सतही कमीशन बनाया जाए, वो वहाँ पर जाकर तहकीकात करे कि दुबई में अरशद शरीफ जब गए तो उनका क़याम किसके पास था, उनका वो मोबाइल फ़ोन तो जाहिर है उनके पुलिस के पास होगा, केनिया की पुलिस के पास होगा, वो हासिल किया जाए, उसका फोरेंसिक करवाया जाए, किस किस से वो राब्ते में थे, अगर किसी ने कोई धमकी अमेज कॉल की है, मैसेज किया, तो वो सब कुछ उसमें मौजूद होगा। इसके अलावा अगर दुबई में किसी होटल में उन्होंने क़याम किया है तो उस होटल में आने जाने वालों की जो फुटेज है वो भी हासिल की जा सकती है, अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो तहकीकाती इदारे इसमें इन्वॉल्व हों तो। अब इस तरह का भी मुतालबा सामने आ रहा है कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। आलमी जो इदारे हैं, जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, वो अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन करवाएं, जिसकी माजी में मिसालें मौजूद हैं। लेकिन दूसरी जानब हम देखते हैं, आपके इल्म है कि जब बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया था तो इसी तरह की स्कॉटलैंड यार्ड ने भी एक इन्वेस्टिगेशन की थी, उसका क्या नतीजा निकला। इस तरह यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे के तहत भी एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसका क्या नतीजा निकला। आपको ये भी इल्म है कि जब
लेडी डायना को पेरिस में वो हलाक हुई थी एक हादसे, बज़ाहिर एक हादसे में जिसको कत्ल करार दिया जा रहा था, उसकी कितनी तहकीकात हुई, उनका क्या नतीजा निकला। तो अगर तो ये साजिश है तो आप यकीन कीजिए कि इसका कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। लेकिन फिर बात वही दुबई पर आ जाती है कि इसमें अब दुबई का नाम लिया जा रहा है, तो दुबई अथॉरिटीज़ क्या पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ कोई ताउन करेंगी? क्या वो आलमी सतह पर होने वाली तहकीकात का हिस्सा बनेगी? अगर बनेगी तो क्या उनके वो अफसरान जो सिक्योरिटी के अफसरान हैं वो उनको ये बताएंगे कि किस जानब से ये उनको ये बताया गया? क्या पाकिस्तान की वजारत खारजा ने उनसे रब्ता किया, वजारत दाखिला ने उनसे रब्ता किया, पाकिस्तान की वहाँ पर जो एम्बेसी है अबू धाबी में उसने उनसे रब्ता किया, या पाकिस्तान का कौंसलेट जो दुबई में है वो इन्वॉल्व था? ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ सकती हैं, लेकिन इसमें लगेगा वक्त। लेकिन बात वही है कि अब जितने मुंह हैं उतनी बातें आपको सुनने में मिल रही हैं। लेकिन दुबई से अब ये बात साफ जाहिर है कि वो दुबई से केनिया गए थे। ये भी पता चलाया जा सकता है कि वो किस रोज़ दुबई से, किस तारीख को दुबई से केनिया गए और किस तारीख को केनिया में उनको वीज़ा मिला। केनिया में उनका क़याम किसके पास था? ये खुर्रम अहमद और वकार अहमद, जिनके बारे में बताया जाता है कि ये दोनों भाई हैं, इनका अरशद शरीफ के साथ क्या ताल्लुक था? कुछ लोग कहते हैं कि अरशद शरीफ वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, इसका भी पता चलाया जा सकता है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि अरशद शरीफ वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने में दिलचस्पी रखते थे ताकि वो वहीं पर क़याम पजीर हों जब तक कि उनके मामलात ठीक नहीं हो जाते। ये सारी चीज़ें उसी वक्त सामने आ सकती हैं कि जब तक कोई गैर जानबदार इंडिपेंडेंट अदारा उनकी तहकीकात न करवाए। और वो तहकीकात कब शुरू होती हैं, जाहिर है उसका मुहर्रिक या तो हुकूमत पाकिस्तान हो सकती है या फिर आलमी जो इदारे हैं, साफ़ती तंजीमें हैं, जिनमें RSF है, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट है, जिसे हम CPJ कहते हैं, जो कि वाशिंगटन बेस्ड है। RSF पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह के मुताबिक इंटरनेशनल फोरम ऑफ जर्नलिस्ट है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, वो पाकिस्तान की जो फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है उससे मिलकर ये तहकीकात करवा सकती हैं। अगर ARY, जिसके साथ अरशद शरीफ मुंसलिक थे, ARY की अपनी प्रेजेंस है UAE में, दुबई में, ये जो उनके ओनर हैं सलमान इकबाल, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके दफातर हैं, उनका बिजनेस है, उनके पास रेजिडेंट वीज़ा है दुबई UAE का, वो चाहें तो वहाँ पर भी तहकीकात करवा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा? ये है एक बहुत बड़ा सवाल या सवालिया निशान, जिसका जवाब आपको आने वाले 2-3 हफ्तों में मिल जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।